नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा विशेष और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम में वेलफेयर सेंटर फॉर पर्संस विद स्पीच एंड हियरिंग इंपेयरमेंट सेंटर में पहुंचकर संस्था के द्वारा किए गए कार्यों का निरीक्षण किया, तो वहीं इस तकनीक के द्वारा शिक्षा दी जा रही है उसे बेहतर बताया। गुरुग्राम के सेक्टर 15 स्थित वेलफेयर सेंटर फॉर पर्संस विद स्पीच एंड हियरिंग इंपेयरमेंट में पिछले काफी समय से मूक बधिर बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। और यही नहीं, यहां अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से इन बच्चों को न केवल सांकेतिक शिक्षा बल्कि इस टेक्नोलॉजी के बढ़ते प्रभाव के बीच बच्चों को नौकरी के लिए भी प्रेरित किया जाता है। यही नहीं, इस सेंटर से काफी बड़ी संख्या में आप आए हुए जो सामान्य होने के बावजूद भी यहां पढ़ने वाले बच्चों ने एक अच्छी मिसाल पेश की है। मित्रों, आज ये जो हरियाणा श्रवण और वाणी निशक्त केंद्र में जो आज आना हुआ है, वास्तव में बहुत एक रचनात्मक काम इस केंद्र में किया जा रहा है। ऐसे सब लोग जो शारीरिक दृष्टि से कहीं ना कहीं उनके बोलने में, उनके सुनने में कुछ कठिनाई रह जाती है, तो उनको जो सांकेतिक लैंग्वेज के माध्यम से उनके जीवन को सरल बनाना, उनके बात को, उनके व्यवहार को एक साइन लैंग्वेज के माध्यम से दूसरों तक पहुंचाना, और फिर जीवन में वो लोग सामान्य व्यक्ति से अपने आप को किसी कारण से कम ना समझें, उनको सामान्य जीवन में लेकर के आना एक बहुत बड़ी सेवा इस केंद्र के माध्यम से हो रही है। और मैं इसके लिए विशेष तौर पर डॉक्टर शरणजीत कौर और इनकी जो डेडिकेटेड टीम है उनको श्रेय देता हूँ। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने सिवानी अनाज मंडी का औचक निरीक्षण किया और इसके अलावा कृषि मंत्री ने अपने निवास स्थान पर जनता दरबार लगाकर लोगों की शिकायतों को भी सुना। कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार प्रदेश के किसानों की आय दोगुनी करने और खुशहाली के लिए उनके हित में कई कदम उठा रही है। जेपी दलाल ने कहा कि औसत से कम उपज होने पर किसानों को सरकार द्वारा भरपाई करने की नई पहल की है। और उन्होंने बताया कि रबी फसल 2020-21 में चने की फसल में औसत से कम पैदावार की भरपाई के लिए सिवानी क्षेत्र के किसानों के लिए 35 करोड़ 63 लाख के क्लेम मंजूर किए। राज्य सरकार द्वारा मुआवजा राशि बढ़ाना किसानों के हित में लिया गया एक बड़ा फैसला है। खरीफ 2021 में कपास, मूंग जैसी फसलों को हुए नुकसान की भरपाई भी मुआवजा राशि बढ़ाई गई नई दरों के आधार पर दी जाएगी। और कहा कि अगले 3 दिनों में भिवानी में डीएपी के 3 रैक आएंगे। इसके बाद खाद की कोई कमी नहीं रहेगी। की परचेज थी मंडी में, शिवानी में, वो चेक की और खाद की उपलब्धता के बारे में चेक किया। क्षेत्र के अंदर कोई भी डीएपी, यूरिया किसी तरह की कमी नहीं होने दी जाएगी। पानी का प्रबंध सिंचाई का अच्छा करेंगे और बाजरे का जो भावांतर भरपाई का पैसा किसानों के पास आ चुका है और चने का फसल बीमा का पैसा भी लोगों के पास आ चुका है। लोग जो हैं, किसान जो हैं, खेतों में व्यस्त हैं, खुश हैं, सरकार की नीतियों का समर्थन करते हैं। और जो हम भी प्रार्थना करते हैं कि खूब अच्छी मेहनत करके अच्छी फसल पैदा करें। कि 30-35 करोड़ रुपए हमारे जो इधर का चने का इलाका है, जो जुप्पा और शिवानी के बीच के गांव हैं, इधर से बैल से शुरू होते 15-20 गांव, 26 गांव हैं, इनको जो फसल कम हुई थी 30-35 करोड़ रुपए डाल चुके हैं। और किसानों को ये फसल बीमा योजना है बहुत पसंद आई है। इनको जो नुकसान हो जाता था, बर्बाद हो जाती थी फसल, पैसा नहीं मिलता था, अब बहुत अच्छा पैसा मिलता है। किसान इसको अपनी मर्जी से इसको अपनाते हैं। और जिस योजना का सबसे ज़्यादा दुष्प्रचार पहले हुआ था कि इससे किसान को नुकसान होगा, आज स्वेच्छा से किसान बीमा करवाते हैं और उसका लाभ उठाते हैं। और वहीं भिवानी के कितलाना टोल पहुंचे पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सरकार को किसानों से बातचीत करनी चाहिए। हुड्डा ने कहा कि बातचीत से हर समस्या का हल संभव है। और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा से इंडिया न्यूज हरियाणा के संवाददाता रवि जांगड़ा ने खास बातचीत की है, आप भी देखिए। के लिए कितलाना टोल प्लाजा पर पहुंचे थे, उनसे बात करेंगे। सर, किसान लगातार जो है 1 साल से धरने पर बैठे हैं, इसी तरह से चाहे बात टिगरी बॉर्डर की करें या फिर बात कितलाना की करें या दूसरे टोल्स की करें, क्या कहें? देखिए, मैंने बार बार कहा है और ये कहा कि समय आ गया है जो किसानों से सरकार बातचीत शुरू करे और इसका सम्मानपूर्वक समाधान निकाले। प्रजातंत्र में समाधान का 2 ही तरीका होता है, आदान प्रदान विचारों का और फिर समाधान।
समाधान नौ दौर की वार्ता हो चुकी है हुड्डा साहब, और कहते हैं कि किसान जो है कि एक कॉल की दूरी है कहीं ना कहीं, क्या कहेंगे? तो वही मैं कह रहा हूँ, वार्तालाप शुरू करनी चाहिए सरकार को। 16 तारीख को कांग्रेस विधायक दल की बैठक है, क्या एजेंडा रहेगा? वो तो जो समस्याएं हैं प्रदेश की विधान, जो हमारा सेशन आने वाला है उसमें साथियों से पूछें क्या क्या मुद्दे उठाएंगे, तब क्योंकि समस्याओं से भरा हुआ है हरियाणा। कांग्रेस जिस तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि किसानों के मामले को लेकर सरकार जो है गंभीरता दिखाए, और जिस तरह के मुद्दे हैं, जिस तरह की बातें जो है कही गई हैं कि किसान जो है लगातार 1 साल से धरनों पर बैठे हैं, बातचीत से हर चीज़ का समाधान संभव है, तो वो समाधान किया जाना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़, हरियाणा। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि अगर प्रदेश में खाद की किल्लत नहीं है तो लोग लाइन में क्यों खड़े हैं। उन्होंने कहा कि किसानों की फसल एमएसपी पर नहीं बिक रही है। सरकार बयान देती है कि कोई समस्या नहीं है, फिर लाइनों में क्यों खड़े हैं मेरी बहन बेटी? किसान तो बर्बादी की कगार पे खड़ा कर दिया है, लागत बढ़ गई, आमदनी घट गई है, एमएसपी भी नहीं मिलती, ना धान की मिलती, ना बाजरे की मिलती, एमएसपी नहीं। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने होडल के गांव सौंद पहुंचकर कांग्रेस के जन जागरण अभियान की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा देश भर में जन जागरण अभियान शुरू किया गया है, जो आगामी 29 नवंबर तक चलेगा। अभियान के तहत कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता लोगों के घर घर तक जाएंगे और वर्तमान भाजपा सरकार की गलत नीतियों के बारे में लोगों को अवगत कराएंगे। सैलजा ने इस दौरान कहा कि देश और प्रदेश में महंगाई की जनता पर मार पड़ रही है, लेकिन सरकार का कोई ध्यान नहीं है। राहुल जी के निर्देश पर कांग्रेस जन घर घर जा रहे हैं, गांव में जा रहे हैं, मोहल्ले में जा रहे हैं, गलियों में जा रहे हैं, और आपने देखा कि लोगों का एकदम जन सैलाब सा उमड़ पड़ता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी उनकी आवाज सुनती है और उनकी आवाज उठाती है, उनकी आवाज बनती है। अभी आपने देखा कि हम बहनों से बात कर रहे थे, कितनी महंगाई बढ़ गई है, पेट्रोल डीजल बढ़ गया है, गैस बढ़ गया है, आज के दिन खाद मिल नहीं रही है, डीएपी की इतनी किल्लत है। बहनें कह रही हैं कि अगर सारा दिन लाइन में खड़े होंगे तो कमाई क्या होगी। बहनों को पानी की इतनी किल्लत हो रही है। यहाँ पर ये कौन सा विकास हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार ने, मोदी सरकार ने, खट्टर सरकार ने झूठ बोल बोल कर लोगों से वोट लिया, और आज महंगाई से हमारी जनता त्रस्त है। गरीब के लिए सबसे ज्यादा मार पड़ रही है, और बहनें क्या कह रही हैं कि मिर्चें कूट कूट के हम चटनी बना के खाना खा रहे हैं, और गरीबों के लिए तो कोई निजात नहीं है, कोई किसी के राशन कार्ड गरीबी रेखा के बन नहीं रहे हैं, पेंशन मिलती नहीं है टाइम से। इतनी ज्यादा दुखी जनता कभी नहीं हुई, और हम कांग्रेस पार्टी के लोग पूरे प्रदेश में लोगों के बीच में जाकर उनकी आवाज सुनेंगे और उनकी आवाज को उठाएंगे। बढ़ती हुई महंगाई के मामले। हरियाणा में कुश्ती अखाड़ों में महिला पहलवानों पर हो रहे छेड़छाड़ और आपराधिक मामलों को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब सरकार की प्रदेश में चल रहे अवैध रूप से अखाड़ों को बंद करने की तैयारी है। खेल मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि इस पर सरकार जल्द ही एक पहल कर रही है, जिसमें सिर्फ मान्यता प्राप्त कुश्ती के अखाड़े ही चल पाएंगे। सरकार अवैध रूप से चल रहे कुश्ती अखाड़ों को बंद करेगी और अखाड़ों में खिलाड़ियों की सुरक्षा और निगरानी के लिए सीसीटीवी लगाए जाएंगे, ताकि निगरानी रखी जा सके। जो लोग अपने घरों में अखाड़े चला रहे हैं वो सभी बंद होंगे। आपको बताएं कि रेसलर निशा दहिया हत्याकांड के सामने आने के बाद प्रदेश में अवैध रूप से चल रहे अखाड़ों को बंद करने की मांग लगातार उठ रही है। जितने भी ये कह सकते हैं कि अनऑफिशियल जो एक तरीके के जो खिलाड़ियों को तैयार करने वाले जो एक छोटे से अपने घर में हॉस्टल टाइप के बनाए हुए हैं, उनके लिए एक नई चीज़ हम शुरुआत करने वाले हैं, जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसको करवाएगा। उसके अंदर कैमरेज, उसके अंदर वो सुविधा होगी, तभी हम उसको लाइसेंस देंगे। वो लाइसेंस होल्डर ही अपना हॉस्टल शुरू कर सकता है, अपना अखाड़ा शुरू कर सकता है, जिससे कि जो बच्चे हैं वो सिक्योर भी रहेंगे। क्योंकि आजकल जो खिलाड़ी है वो अब आजकल क्या, पहले जमाने से अभी तक जितने भी खिलाड़ी हैं उनको अपनी शरीर को ही उनका धन होता है, दौलत होती है। एक मैं हमेशा एक पुराने टाइम से अभी तक सुनते आ रहा हूँ पुराने बुजुर्गों से, पुराने बुजुर्ग जो खिलाड़ी होते थे, कि जो खिलाड़ी होता है वो अंडे की तरह होता है। चाहे कुछ भी चीज अंडे में आके लगे तो अंडे का नुकसान, चाहे अंडा किसी में जाके लगे तो भी अंडे का नुकसान।
तो इस तरीके से अगर हम खिलाड़ी को रखना पड़ेगा, प्रोटेक्ट करके रखना पड़ेगा, तो उसके लिए लाइसेंस के लिए हम वो प्रावधान लेके आएंगे जल्दी। जो लाइसेंस होल्डर होगा उसी को हम मान्यता देंगे, वही अखाड़ा खोल सकता है। बाकी अखाड़े जो हैं वो नहीं चलेंगे, क्योंकि इससे अगर वो खिलाड़ियों को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हैं तो उनको अखाड़े खोलने का भी राइट। और वहीं प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए प्रदेश की मंडियों में फसल की खरीद आसानी से हो पाए, इसके लिए पोर्टल शुरू कर दिया है। लेकिन पलवल जिले की होडल की अनाज मंडी में किसानों को पोर्टल से कोई फायदा नहीं मिल रहा है। किसानों ने कहा कि उनसे खरीद के नाम पर या तो पैसे मांगे जाते हैं या खरीद नहीं की जाती है, जबकि उनका पोर्टल अभी तक रजिस्टर्ड हो चुका है। वहीं मंडी के पूर्व प्रधान सतपाल सौरत ने कहा कि मंडी सेक्रेटरी की तरफ से मंडी को बहुत हद तक नुकसान किया जा रहा है, खरीद के नाम पर पैसे मांगे जा रहे हैं। पूर्व प्रधान ने कहा कि सेक्रेटरी सरकार के नाम पर और उच्च अधिकारियों के नाम पर पैसे लेते हैं। उन्होंने कहा कि सेक्रेटरी की शिकायत सीएम मनोहर लाल, डिप्टी सीएम के पास लिखित में भेजी गई है। वहीं पलवल में डेंगू का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। जिला पलवल के गांव सुंदरनगर में डेंगू से अब तक 6 बच्चों की मौत हो चुकी है, लेकिन इसके बाद भी इस गांव में कोई सरकार का नुमाइंदा और कोई प्रशासनिक अधिकारी अभी तक नहीं पहुंचा। लेकिन जैसे ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा को पता चला कि गांव सुंदरनगर में डेंगू से 6 बच्चों की मौत हो चुकी है, तो कुमारी सैलजा मृतक बच्चों के घर पहुंची और उनके परिजनों से मिली और उनको सांत्वना दी। सैलजा ने कहा कि बड़े ही दुख की बात है कि इस छोटे से गांव में डेंगू से 6 बच्चों की मौत हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी सरकार का कोई नुमाइंदा यहां पर नहीं पहुंचा और ना ही कोई प्रशासनिक अधिकारी यहां पर पहुंचा है। उन्होंने कहा कि सरकार को क्या पता, जब किसी गरीब व्यक्ति का भविष्य चला जाए तो उसके ऊपर क्या बीतती है। गुरुग्राम में बढ़ते डेंगू के मामलों के साथ साथ अब कोरोना के मामले भी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। दिवाली के बाद से ही भीड़भाड़ वाले इलाकों में लोग लापरवाह नजर आ रहे हैं और आए दिन गुरुग्राम में 10 से 12 नए मामले सामने आ रहे हैं। गुरुग्राम से हमारे सहयोगी संजय राठौर की एक रिपोर्ट आप देखिए। गुरुग्राम में एक बार फिर डेंगू के साथ साथ कोरोना ने दस्तक दे दी है। गुरुग्राम में डेंगू की मैं बात करूं 70 से ज्यादा मामले अभी एक्टिव हैं और कोरोना की मैं बात करूं जिस तरीके से वो थम गया था, लेकिन अब प्रतिदिन की मैं बात करूं 10 से 15 जो मामले हैं गुरुग्राम में कोरोना के पाए जा रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो लोगों की लापरवाही है वो देखने से बनती है। इस समय मैं मौजूद हूँ गुरुग्राम के सदर बाजार में, जहाँ पर लोग अभी लापरवाह नजर आ रहे हैं, बिना मास्क के, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के वो यहाँ घूम रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग ने एक एडवाइजरी जारी की थी और साथ ही साथ लोगों को जागरूक करने के लिए जगह जगह पे होर्डिंग्स या फिर अलग अलग माध्यम से उनको जागरूक करने की बात कही जा रही है, लेकिन लोग अभी भी लापरवाह नजर आ रहे हैं। यही एक बड़ा कारण है त्योहार के बाद जिस तरीके से एक बार फिर कोरोना ने रफ्तार पकड़ लिया और जो लोग हैं बिना मास्क के, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के जो मार्केट में घूम रहे हैं। और ये गुरुग्राम का सदर बाजार है जहां आप देख रहे हैं कि कितनी भीड़ है, एक जमावड़ा यहाँ लगा हुआ है, लेकिन लोग अभी भी जागरूक नहीं है। कहीं ना कहीं यही एक बड़ा कारण है जिस तरीके से सरकार की मैं बात करूं या स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो तीसरी लहर है वो संभावित है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो लोग लापरवाह नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों की भी जिम्मेवारी बनती है वो इन सब चीजों से बच के रहे, घर से बाहर निकले, सोशल डिस्टेंसिंग का वो ख्याल रखें, मास्क वो लगाएं, सैनिटाइजर यूज करें। अब देखना यह होगा कि गुरुग्राम की जनता कितनी जागरूक होती है। गुरुग्राम से संजय राठौर, इंडिया न्यूज। देश में कोरोना वैक्सीनेशन तेजी से चल रहा है और प्रदेश में वैक्सीनेशन के मामले में नूंह सबसे पिछड़ा जिला है। और वैक्सीनेशन को लेकर उपायुक्त शक्ति सिंह ने घोषणा भी की है कि जिले की जो पंचायत 100% टीकाकरण कराएगी उन्हें विकास के लिए 10 लाख की जो अतिरिक्त मदद है वो की जाएगी। उपायुक्त ने शनिवार को पुनाना लघु सचिवालय में स्वास्थ्य कर्मियों के साथ बैठक कर हौसला अफजाई की। साथ ही उपायुक्त शक्ति सिंह ने कर्मचारियों को वैक्सीनेशन 100% करने का मूल मंत्र दिया। वहीं जिला उपायुक्त शक्ति सिंह ने कहा कि उपमंडल के ऐसे 10 गांवों को जिला प्रशासन की ओर से 10-10 लाख रुपए विकास के लिए दिए जाएंगे जो वैक्सीनेशन में पहले 100% होंगे। और इतना ही नहीं, ऐसे गांवों के लोगों को प्रशंसा पत्र भी दिया जाएगा। कुछ लोगों को वैक्सीन लगवाने के बाद एक दिन बुखार आता है, उसके लिए वो 2 टेबलेट पीसीएम की साथ में देते हैं, अपने समय पे खा लो तो बुखार भी नहीं आता। मुझे तो नहीं आया दोनों बार में। और परसों ही मैं बात कर रहा था, अपने मुफ्ती जाहिद साहब से बात कर रहा था,
एसपी साहब कह रहे थे, बोले कि जो थोड़ा बहुत वीक होता है उसको आता है, हमें तो नहीं आया। उनको नहीं आया था, वो खुद करे, उन्होंने वीडियो सर्कुलेट किया। और भी जितने हमारे जो मौजिज़ लोग हैं, जो आलिम हैं अपने इलाके के, उनसे बात हुई है, सबने यही कहा है कि इसका नेगेटिव इफेक्ट कोई भी नहीं है। अगर है तो हर इस चीज़ की निशानी है कि वैक्सीन ने काम कर दिया, अब असर नहीं होगा, शरीर ने उसको संभाल लिया और अब एंटीबॉडी। दिल्ली से लेकर पूरे एनसीआर में प्रदूषण से हालात खराब होते चले जा रहे हैं। AQI दिवाली के बाद से लगातार खतरनाक श्रेणी में बना हुआ है और आज भी इससे कोई राहत नहीं मिली है। हवा नहीं चलने से प्रदूषण से हालात बद से बद होते चले जा रहे हैं और दिल्ली की हवा में खुला ज्यादा जहर NCR में सांस लेना अब मुश्किल हो चुका है। ऐसे में नवंबर में एक बार फिर से सांसों पर अटैक होता हुआ नजर आ रहा है और ये इसी से जुड़ी आप तस्वीरें भी देख रहे हैं। दिल्ली की तस्वीरें आप देख रहे हैं। गुरुग्राम, फरीदाबाद, बल्लभगढ़ यानी कि देश की राजधानी दिल्ली से सटा हुआ और उसके आसपास का पूरा इलाका, NCR का पूरा क्षेत्र, जो कि अब पूरी तरीके से वायु गुणवत्ता वहां की खराब हो चुकी है। प्रदूषण का ये जानलेवा स्तर अब नजर आ रहा है। मैं आता लेकिन कल थोड़ा ज़्यादा था, आज मुझे थोड़ा सा बल्कि कल के अकॉर्डिंग कम लग रहा है। और जैसा भी मुझे सुनने में भी आया कि अभी गवर्नमेंट क्या कहते हैं 1 वीक के लिए स्कूल सारे क्लोज भी कर रही है, तो एक तरह से सही भी, क्योंकि इससे हमें भी बहुत दिक्कत होती है। साइकिलिंग के लिए हम जैसे करते हैं डेली, तो हमारी आंखों में ऐसे लगता है इससे मिर्ची, और भी ऐसे कई चीज़ें हैं। और गवर्नमेंट को मैं सुनने में ये भी हो रहा है कि बाहर की एक्टिविटीज़ हम कम करें। अगर ऐसी ज़्यादा होता रहा प्रदूषण, तो मेरे ख्याल से शायद गवर्नमेंट फिर से ऑड इवन का नंबर शुरू कर दे, जैसे पहले हो रहा था ना कार का ऑड इवन, मैं भी शायद फिर से वो शुरू कर दे अगर प्रदूषण ऐसे कम नहीं हुआ। अभी परेशानी काफ़ी पिछले एक हफ्ते से काफ़ी परेशानी है। व्हेन वी आर साइकिलिंग और रनिंग, तो एक स्मॉग जैसा रहता है, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होता है, आइज बर्न होती हैं और एक हेजी रहता है। सो एंड वाइल यू मतलब आप जब ब्रीथ करते हैं तो भी थोड़ा आपको फील होता है जैसे आपको एक थोड़ा खींच के सांस लेना पड़ता है। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स अर्लियर लास्ट मंथ तक काफ़ी स्मूथ था और प्रॉब्लम नहीं आ रहा था और काफ़ी अच्छा लगता था व्हेन यू कम टू रन और साइकिल। बट नाउ अभी पिछले एक हफ्ते से बहुत प्रॉब्लम आ रहा है मेरे को, मेरा पूरा ग्रुप को। सो दे आर माई ग्रुप फ्रॉम माई ग्रुप, और हम जब साइकिल राइड कर रहे हैं तो एक लगता है कि हाँ थोड़ा क्लीन होना चाहिए, विच इज़ नॉट। पॉल्यूशन हो रहा है, अपना आँखों में थोड़ा चिरमिराहट सी मच रही है। मतलब पॉल्यूशन इतना बढ़ गया है कि हेल्थ के लिए भी बहुत दिक्कत हो रही है। मैं जैसे ऑफिस जाता हूँ तो उसमें भी मेरे को लगता है कि मैं मास्क पहन लूँ और अपना गॉगल्स पहन के चलाऊँ, मतलब चिरमिराहट मच रही है जो होना नहीं चाहिए। जैसे अब दिवाली के अपना दिवाली क्रैकर्स फटे, कोई दिक्कत, एक दिन में कुछ वो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मगर हम इसको रिड्यूस करने के लिए ऑड इवन कर सकते हैं। जैसे किसी के साथ आप पार्टनर के साथ चले जाइए, अपने ऑफिस कलीग के साथ, डे बाय डे सब कस्टमर्स अपने गाड़ीज निकाल रहे हैं, अपना न्यू चला रहे हैं, आउटिंग करने जा रहे हैं, तो वो रिड्यूस करने के लिए मतलब बंद करने के लिए आपको क्या कहते हैं स्टॉप करना चाहिए। और एजुकेशन के लिए आपको स्कूल सभी बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ड्यू टू पोल्यूशन एंड बच्चों के लिए हेल्थ के लिए प्रॉब्लम भी आ सकती हैं। एंड ऑफिस के लिए आप ऑफलाइन कर सकते हैं, जैसे अपना रिटेल सेक्टर है वो आप फास्ट अपना वो आप लिमिटेड कर सकते हैं कि इतने मॉल्स में इतने एंट्री हो सकती है, उसके बाद नहीं हो सकती। प्रॉब्लम है सर, सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है। आज मुझे लगा कि मौसम थोड़ा साफ होगा, मैं मास्क नहीं लेके चला, बट मुझे फील हो रहा है कि मुझे सांस लेने में भारी हो रही है। साइकिल भी मेरी जो फास्ट चलती है वो चल नहीं पा रही मुझसे, तो मुझे फील हुआ कि पोल्यूशन से काफ़ी फर्क पड़ रहा है। सर आई थिंक कंट्रोल इस चीज़ से तो मुश्किल है। देखो आप ऑड इवन कीजिए, कुछ तो पोल्यूशन के लिए ये चीज़ भी बहुत फ़ायदेमंद देती है सर। अब आप देखिए सर, लगभग पूरी रोड भरी पड़ी है, पूरा ट्रैफिक वैसा का वैसा जैसे पहले था। डे बाय डे कंस्ट्रक्शन बढ़े जा रही है। आप देखिए ना सर रोड पे, अभी थोड़ी देर बाद देख लीजिए, थोड़ी देर तक रुकिए आपको हाल फिलहाल पता चल जाएगा क्या हालत है। आप कैसे रोक सकते हैं पोल्यूशन? सर दिल्ली के पोल्यूशन का रीज़न एक तो आपको पता ही है, जो अभी पंजाब और हरियाणा से सुनने में आ रहा है कि फसलें जल रही हैं और धुआं बढ़ रहा है, तो डे बाय डे एक तो वो चल रहा है सर। इस पर कुछ रोकथाम सरकार कर ही नहीं रही, कुछ भी नहीं आ रहा। डे बाय डे हमें प्रॉब्लम हो रही है। जो हम लोग ड्राइव करते हैं स्कूटीज पे, गाड़ी वाला तो बच गया, लेकिन स्कूटी वाला या साइकिल वाला कहाँ जाएगा? तो बहुत प्रॉब्लम है सर इस चीज़ के लिए। तो सरकार से मेरा निवेदन है कि कुछ तो करें। साइबर सिटी गुरुग्राम में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। शहर में AQI लेवल जो है वो खतरे के निशान के ऊपर है।
वहीं AQI 2.5 और 370 के पार हो चुका है और जिले में AQI लेवल अब भी खतरे के निशान के पार बना हुआ है। प्रदूषण की वजह से बुजुर्गों को खांसी और सांस लेने में परेशानी हो रही है। हमारे संवाददाता दीपक शर्मा ने सुबह प्रदूषण के स्तर का जायजा लिया है, आप भी देखिए। इस वक्त हम मौजूद है गुरुग्राम में और गुरुग्राम की अगर बात की जाए, गुरुग्राम के दिल्ली जयपुर हाईवे पर यह इफ्को चौक इलाका है और हम एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो लगातार बढ़ता एयर क्वालिटी इंडेक्स, लगातार बढ़ता पर्यावरण पोल्यूशन एक चिंता का विषय बना हुआ है। अगर आज की बात की जाए, रविवार का दिन, लेकिन गुरुग्राम में पोल्यूशन लेवल की बात की जाए तो एयर क्वालिटी इंडेक्स 10 जो है वो 500 से भी ज़्यादा है, जो चिंता का विषय है। एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर बात की जाए 2.5 की बात की जाए तो वो भी 380 से ज़्यादा है। ये लगातार चिंता का विषय बना हुआ है। हालांकि दीपावली के बाद की अगर बात की जाए तो ये पोल्यूशन एकदम तेज़ी से बढ़ाता, फिर कुछ सुधार ज़रूर होने की उम्मीदें थी, लेकिन लगातार अब उसके बाद बढ़ता फिर से पर्यावरण चिंता का विषय है। ये इमारतें की बात की जाए, ये मेहरौली रोड है जो दिल्ली के मेहरौली और गुरुग्राम जो है MG रोड कहा जाता है, ये वहाँ की तस्वीरें। लेकिन आपको हालात दिखाना चाहेंगे कि सभी जगह एक धुएं की अगर बात करें तो हवा में बादलों में नज़र आता है, जो कहीं ना कहीं एक पर्यावरण है, पोल्यूशन है। हालांकि ये अभी भी कहीं ना कहीं लगातार चिंता का विषय है गुरुग्राम में। इसी तरीके से चाहे हम गुरुग्राम के सोहना रोड की बात करें जहां कंस्ट्रक्शन चल रही है, गुरुग्राम के द्वारका एक्सप्रेसवे की बात करें जहां निर्माण चल रहा है, इन दोनों जगहों पे, दोनों जो कि निर्माणाधीन इलाके हैं, यहाँ का अगर AQI लेवल की बात करें तो वो 500 से भी कई ज़्यादा है, जो एक चिंता का विषय है। हालांकि गुरुग्राम के MG रोड की बात करें, दिल्ली जयपुर हाईवे, लगातार बढ़ता ये पोल्यूशन एक चिंता का विषय है। हालांकि इसको लेकर के बार बार सरकार की तरफ से लोगों को हिदायतें दी जा रही हैं कि यदि संभव हो तो ज़रूरी हो तो ही घर से बाहर निकलें, अन्यथा घर में रहें, सुबह की वॉक पे ना निकलें। इस मास्क का उपयोग करें, जो इस्तेमाल तो कोरोना के दौरान लोगों ने शायद अपनी दिनचर्या की आदत बनाई थी, लेकिन अब इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस पोल्यूशन के लिए भी। तो ऐसे में तमाम लोगों के लिए लगातार ये चिंता का विषय बना हुआ है। लगातार बढ़ता ये AQI लेवल, एयर क्वालिटी इंडेक्स लेवल जो है, ये चिंता का विषय बना हुआ है। गुरुग्राम से दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज़। हरियाणा विशेष में फिलहाल के लिए बस उतना ही, लेकिन आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़।